जय हिंद। वेलकम है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो अभी कुछ टाइम पहले जो RSMSB है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसने एग्जाम भर्ती कैलेंडर निकाला था। उसमें लगभग 17 वैकेंसीज का लिस्ट आई थी। 17 वैकेंसीज की जो लिस्ट थी उसमें अभी कुछ वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है, कुछ का नोटिफिकेशन नहीं आया। बाकी उन 17 की 17 वैकेंसियों की एग्जाम डेट आ गई है। लगभग हर एग्जाम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 2024 के शुरुआत की जनवरी, फरवरी में है। तो अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन है उस एक चीज को लेकर है, वो है सीईटी। कुछ स्टूडेंट्स सीईटी के एग्जाम दे पाए तो मतलब अधिकतर स्टूडेंट जिनको पता ही नहीं था सीईटी की एग्जाम हो चुकी है। अब उन 17 वैकेंसियों में स्टूडेंट इस बात के लिए कंफ्यूजन है कि अगर सीईटी के एग्जाम दे नहीं पाए, किसने 10 प्लस की दी थी, 12th की नहीं दे, 10 प्लस 12th प्लस की दी थी, तो किसने ग्रेजुएशन लेवल की नहीं दे पाए, तो वो ये सोच रहे हैं कि हाँ, क्या हम इन वैकेंसियों में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके अलावा जैसे कई वैकेंसीज हैं जिन्होंने बीए की है और किसी ने बीकॉम है, किसी के साइंस से जो बीएससी है, तो कौन कौन सी वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है, कौन सी में नहीं। और सबसे बड़ी बात थी ये सीईटी का। तो जैसे कि सबसे पहले इन 17 वैकेंसियों में कौन कौन सी सीईटी में है, कौन कौन सी सीईटी से बाहर है, उसके अलावा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एग्जाम डेट, सब कुछ इस वीडियो में अब सब कुछ मिल जाएगा आपको एक वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले 17 वैकेंसीज में से 2 वैकेंसीज है जो सीईटी 10+2, तो सीईटी 10+2 की थी, उनमें 2 वैकेंसीज हैं। कौन कौन सी है, जो एक तो शायद जो लिस्ट देखी होगी आपने, उसमें 14 या 15 नंबर पे एक एग्जाम है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 की। छात्रावास अधीक्षक की 2 एग्जाम है, छात्रावास अधीक्षक की ग्रेड 2 और छात्रावास अधीक्षक की ग्रेड 3 की। जो ग्रेड 3 वाली एग्जाम है वो सीईटी 10+2 में है। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2023, ये जो आप एलडीसी बोलते हो वो, ये भी सीईटी 10+2 में है। सीईटी 10+2 जिसका नोटिफिकेशन आया था एग्जाम से पहले, उसमें 7-8 एग्जाम की लिस्ट दी थी, उनमें साफ साफ लिखा हुआ है इन दोनों एग्जाम के बारे में। और आपको पता होगा एलडीसी एग्जाम सबसे बड़ी एग्जाम होगी और इसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा आएंगी, बहुत पोस्ट आएंगी। तो ये एलडीसी, इसके एग्जाम डेट है फरवरी 2024। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि एग्जाम मतलब बहुत डिले होंगे, बहुत लेट होंगे, बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब इसे तैयारी करने लग जाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सीईटी नहीं दी तो देखिए एक और ऑप्शन है, हो सकता है कि ये एग्जाम अगर थोड़ी सी डिले हो या अक्टूबर नवंबर में वापस सीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आ जाए और जनवरी में अगर सीईटी कंडक्ट करवाता है और अगर बोर्ड चाहे तो आगामी इन एग्जाम्स को सीईटी 2024 में भी अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए तैयारी तो अभी से कीजिए अगर आपके सीईटी, इस बार सीईटी में नंबर कम आए हैं तो। उसके अलावा जो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 की जो ये एग्जाम है फरवरी 2024 में कंडक्ट होगी और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 12th एग्जाम, 12th होनी चाहिए, चाहे आपने आर्ट्स से की हो, कॉमर्स से, साइंस से, 12th होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सीईटी 12th लेवल, इसके जो अभी रिजल्ट आया है उसमें 15 गुना आपके क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर है सीईटी 12th लेवल तो ही आप इस एग्जाम में कंडक्ट कर सकते हो। और सेकंड जो एलडीसी की भर्ती है जिसका सब वेट कर रहे थे, उसके एग्जाम है फरवरी 2024 में, वही उसकी क्वालिफिकेशन 12th, किसी से भी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी से भी। उसके अलावा सीईटी 12th लेवल की, इन 2 एग्जाम्स की जो, और इसके अलावा अभी वापस से भर्ती कैलेंडर आएगा, कुछ जो लेबर असिस्टेंट वगैरह है उनके बारे में भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन क्लियर ये है कि लैब असिस्टेंट सीईटी में नहीं होगी। लैब असिस्टेंट का सबसे वेट कर रहे थे और वो सीईटी में नहीं है, ना वो 12th वाली में ना ग्रेजुएशन वाली में। तो अभी सीईटी की 2 एग्जाम बचे, कितनी है अब, 17 में से 15। ठीक है, अब 15 की दोबारा हम पता करते हैं 15 में से कौन सी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में है और इसके अलावा कौन सी एग्जाम है जो दोनों सीईटी से बाहर है, जिसको जो सीईटी नहीं दे पाए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि हमने जो 12th लेवल की सीईटी थी उसमें कौन कौन से एग्जाम्स इन 17 वैकेंसियों में। अब हम देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल की। अब ग्रेजुएशन लेवल में आप एक क्वालिफिकेशन में एक चीज ध्यान रखना, अगर एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल पे है तो ये तो कंफर्म आपको किसी न किसी भी बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, चाहे आपने बीए की हो या बीएससी या बीकॉम किया हो। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो ये आपको कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद में आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में देखते हैं, सबसे पहले आपने देखा है परिवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 2023 सीधी भर्ती, ये इसके एग्जाम डेट है 14 अक्टूबर 2023 को। और ग्रेजुएशन से लेवल में मैंने बोला ही आपको ग्रेजुएशन तो हो चाहिए ही चाहिए। ग्रेजुएशन आपके बीए कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो या बीएससी कर रखी हो चलेगा। उसके साथ साथ आपको जो कंप्यूटर डिप्लोमा होता है, जैसे RSCIT वगैरह, राजस्थान में RSCIT चलता है, इसके अलावा जो भी कंप्यूटर डिप्लोमा है वो कंप्लीट होना चाहिए इस एग्जाम के लिए। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड है ये परिवेक्षक महिला सीधी भर्ती, ये 2 अलग अलग एग्जाम से ध्यान रखना। ये
ये इसके बाद दिसंबर 2023 में होगी। इसकी वही क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस RF-CIT होनी चाहिए, और जो ग्रेजुएशन है वो CT लेवल की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा एक ध्यान रखना, अगर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है तो चलेगा, क्योंकि एग्जाम में अलाउ कर देंगे, और बाकी एग्जाम की हर एग्जाम की अलग अलग से डिटेल की हम वीडियो बना देंगे। किस एग्जाम में पूरी क्वालिफिकेशन वगैरह जो कंप्लीट चाहिए, सिलेबस वगैरह सब कुछ वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड एग्जाम आती है जिसका सबको इंतजार था बेसब्री से, वो है कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती। कनिष्ठ लेखाकार, अच्छा सिंपल है, जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट की सब बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जूनियर अकाउंटेंट जिसकी एग्जाम 17 सितंबर को है। अभी से तैयारी में लग जाओ, 17 सितंबर डेट आ चुकी है जूनियर अकाउंटेंट की। CET ग्रेजुएशन लेवल चाहिए इसके अंदर, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आपको BA BSc BCom, हाँ BA BCom BSc तीनों, कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है, अच्छे खासे पद हैं इसमें इस एग्जाम में। उसके अलावा सुपरवाइजर की जो महिला अधिकारिता की सुपरवाइजर है, उसके एग्जाम डेट है 21 अक्टूबर इवनिंग की शिफ्ट, क्योंकि ये एग्जाम कई मॉर्निंग में है कई इवनिंग में है, एक साथ बहुत एग्जाम है, इसलिए इसकी CET ग्रेजुएशन लेवल की चाहिए, और ग्रेजुएशन तो आपको चाहिए ही चाहिए, किसी में भी BA BSc BCom, ठीक है। उसके अलावा जो छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 सामाजिक अधिकारिता विभाग, छात्रावास अधीक्षक की मैंने बोला था, एक तो 12th लेवल की CET में, ग्रेजुएशन में है वो ग्रेड 3 की है, ये ग्रेड 2 की है। ये ग्रेजुएशन लेवल की CET कंप्लीट में ही है, इसकी एग्जाम डेट है दिसंबर 2023, और CET ग्रेजुएशन चाहिए। इसके अलावा आपको BA BSc BCom तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम और एग्जाम देखते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल में है। तो हमारी जो 5 वैकेंसीज हैं, 17 वैकेंसियों में से जो 6 नंबर की वैकेंसी है जो ग्रेजुएशन लेवल की है, वो है उपकारापाल सीधी भर्ती। ये उपकारापाल क्या होता है? उपकारापाल होता है जो डिप्टी जेलर होता है, उसकी वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके एग्जाम दिसंबर 2023 में, और इसमें CET ग्रेजुएशन लेवल की 6 नंबर की वैकेंसी। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन अनिवार्य, ग्रेजुएशन होना चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस से चलेगा। उसके अलावा जो पुलिस विभाग अगर कोई और कांस्टेबल की वैकेंसी के साथ नोटिफिकेशन निकलेगा, उस टाइम इसका नोटिफिकेशन में अच्छे से पूरी चीज आ जाएंगी। उसके बाद प्लाटून कमांडर का नोटिफिकेशन आ चुका है, कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी इसका एडवर्टाइजमेंट में आ चुका था। इसकी 43 वैकेंसीज हैं। एग्जाम इसकी जनवरी 2024 में फर्स्ट मंथ में होगी, शायद फर्स्ट वीक में, मंथ के फर्स्ट वीक में होगी, और ग्रेजुएशन लेवल से है CET के। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए। इसके साथ आपको पता है फिर फिजिकल मेडिकल वगैरह तो होंगे ही इसमें। उसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी जिसका सब वेट कर रहे थे, ये पटवारी सीधी भर्ती, और एक ये वैकेंसी जिलेदार सिंचाई विभाग की। ये दोनों वैकेंसियां, इनकी एग्जाम फरवरी 2024 में होंगी। शायद हो सकता है एक ही दिन हो, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। पिछली बार पटवारी सीधी भर्ती जो वैकेंसी है, इसमें प्री और मेंस था, और इसमें पटवारी सीधी भर्ती वैकेंसी में 12th लेवल से थी पहले, इस बार इसको ग्रेजुएशन लेवल से कर दिया गया है, और इस ग्रेजुएशन लेवल की CET होनी चाहिए दोनों में। इसके अलावा ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 2 वैकेंसी 10+2 में तो कौन सी कितनी थी? 10+2 में तो थी 2 वैकेंसीज। उसके अलावा जो ग्रेजुएशन लेवल की CET थी, उसमें कितनी वैकेंसीज आ गई? 9 वैकेंसीज, ठीक है। अब बची 17 में जो वैकेंसीज बची हुई है, वो सब बिना CET के हैं, जो CET से बाहर है। वो वैकेंसीज मतलब हर कोई जो CET के एग्जाम नहीं दे पाया है वो भी दे सकता है, या फिर CET में जिसके कम नंबर आए हैं वो भी दे सकता है, ठीक है। तो अब अगली वैकेंसीज देखते हैं जो बिना CET के हैं, यानी CET से बाहर है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो 17 वैकेंसीज आई हैं, उनमें से 2 वैकेंसीज CET 12th लेवल की थी, 9 वैकेंसीज थी जो CET ग्रेजुएशन लेवल की थी, बची 6 वैकेंसीज, ठीक है। उनको एक वीडियो में एक साथ बता रहा हूँ कौन कौन इनमें अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने CET नहीं दी या CET में उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहली वैकेंसी है कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती, ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग की जो भर्ती है। इसमें इसके एग्जाम सबसे पहले एग्जाम जनवरी 2024 में है, 2024 के फर्स्ट मंथ में। इसमें जैसे आपको इंजीनियरिंग की डिग्री, जैसे BSc तो साथ में ही बीटेक वगैरह, इसके साथ इंजीनियरिंग की जो डिग्री मिलती है, जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो या मैकेनिक ट्रेड से हो, जैसे अलग अलग इनकी जो डिग्री होती है वो एक डिग्री होनी चाहिए, वही इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड वैकेंसीज है, जिसका जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है उनके लिए, जो एग्रीकल्चर वाली है कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट, इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसकी 430
ये पोस्टें हैं और इसके एग्जाम है 21 अक्टूबर 2023 को होगी और मॉर्निंग शिफ्ट में होगी। क्योंकि इसकी डेट इसलिए आ चुकी है क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले जारी हो चुका है। और इसके लिए सबसे बड़ा एक तो 12th की जो एग्रीकल्चर स्टूडेंटों के पास एग्रीकल्चर है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वालों की अभी थोड़ा डिस्कस चल रहा है कि ग्रेजुएशन वाले तो शामिल होंगे ही, लेकिन शायद 12th तक ही हो जाएगा। 12th क्लास में जिसके पास एग्रीकल्चर है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में जो 2 संविदा की वैकेंसीज हैं, जो ANM की और GNM बोलते हैं उनको, ठीक है, महिला संविदा महिला स्वास्थ्यकर्ता और संविदा नर्स की जो वैकेंसीज होती हैं, ये दोनों 17 में से 2 वैकेंसीज संविदा पे भी है। तो उनकी वैकेंसी दोनों की 24 सितंबर को होगी, मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस 12th क्लास में साइंस, इनका साइंस बैकग्राउंड ही होना चाहिए, जैसे साइंस बायो या साइंस मैथ ही होनी चाहिए, तो कंफर्म है 12th क्लास में। उसके अलावा जो BSc कर रखी है वो तो चलेगा। इसके अलावा जो नर्सिंग की डिग्री है जिन स्टूडेंट ने जैसे 12th के बाद में नर्सिंग की हुई वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग का सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है, जो 12th के बाद नर्सिंग का फॉर्म भर के फॉर्म नर्सिंग कर लेते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट इनमें अनिवार्य है, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर। लास्ट वैकेंसी है जो सूचना सहायक की सीधी भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है क्योंकि इसकी एग्जाम डेट है 24 सितंबर को 2023 को शाम को। इसमें आपको BSc होना अनिवार्य है। इसके अलावा BTech और BCA MCA CSE IT की जो डिग्रियां हैं, कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा से जो डिग्रियां हैं वो अनिवार्य है, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आर्ट्स वाले जो बैकग्राउंड है उनके लिए तो भैया CET अनिवार्य, इसलिए था कि CET जरूरी है। CET के लिए इसमें कौन सी वैकेंसीज है जो आर्ट्स वालों के लिए? कोई से नहीं है, ये सब साइंस बैकग्राउंड है, साइंस वालों की है, या फिर जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो जैसे या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए। आर्ट्स के लिए आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है CET। या तो अब अगली वैकेंसी की एक और है, एक वैकेंसी और है जो सबसे बड़ी वैकेंसी है, उनकी अब बात करते हैं वो इसमें जो CET के बाहर है, ठीक है। ठीक है, तो अब जो लास्ट वैकेंसी थी 17 वैकेंसी में जो लास्ट वैकेंसी है वो है संगणक की। इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, 14 अक्टूबर को इसके मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है। इसके अलावा इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है? हाँ, इसमें आर्ट्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। एक तो BCom वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो कंप्लीट इसको अप्लाई कर ही सकते हैं जिन्होंने BCom कर रखी है। साथ में जो BA और BSc वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो BA वाले स्टूडेंट और BSc वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशली इनके पास एक तो पिछले 2 सालों में एक तो उनके पास जैसे ग्रेजुएशन के टाइम एक तो मैथमेटिक्स, उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स और ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना, ये होने चाहिए। उन्होंने 2 साल ग्रेजुएशन के इस बार जो फाइनल ग्रेजुएशन में वो तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है इन 2 वैकेंसीज का। इनका क्या होगा, एक तो पुलिस कांस्टेबल वाली और एक जो लैब असिस्टेंट वाली एग्जाम है। देखो, पुलिस कांस्टेबल वाली वो 10+2 CET में इसका नोटिफिकेशन आया था कि जब भी एग्जाम होगी कांस्टेबल की वो 10+2 CET में होगी, ठीक है। और तो कंफर्म है इसमें कुछ वैकेंसीज है ना जो CET से बाहर होंगी, हो सकता है इसमें पूरी वैकेंसी CET में नहीं आएंगी। जो इसमें लोअर बैच वाली होती है जैसे पुलिस में वो बैंड वगैरह बजाते हैं वगैरह, जो छोटे लेवल की वो होती है, उसमें जो मेन कांस्टेबल की एग्जाम होगी ना वो तो CET में होगी। लेकिन जो छोटे लेवल की जो एग्जाम होगी कांस्टेबल की, जब पुलिस विभाग नोटिफिकेशन निकालेगा उस टाइम वो CET में नहीं होगी। तो कुछ वैकेंसीज आएंगी CET में 10+2 में और कुछ वैकेंसीज विदाउट CET आएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है लैब असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन नहीं आया और ये कोई CET में नहीं होगी, ना तो CET 10+2 में ना CET ग्रेजुएशन में। इसलिए सबसे अभी जो आपके लिए एक ही एग्जाम है लैब असिस्टेंट सबसे अच्छी, क्योंकि ये कोई सी भी CET में नहीं है, इसलिए लैब असिस्टेंट की और कांस्टेबल की तैयारी तो अभी से कीजिए। बाकी इन एग्जाम्स की डिटेल नोटिफिकेशन जब भी आएगी उसकी पूरी डिटेल हम आपको अवेलेबल करवा देंगे वीडियो के माध्यम से। अगली वीडियो आएगी BSTC के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।